नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मांग समय समय पर उठती रहती है, उसी तरीके से लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसे लेकर के भी बातें होती रहती है। अब केंद्र सरकार की तरफ से लद्दाख को लेकर के क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले वो मैं आपको बताती हूँ और फिर उसके बाद उसके पीछे की वजह भी समझाती हूँ। दरअसल लद्दाख को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, ये केंद्र सरकार के इस ताजा रुख ने फिर से सियासी बहस को तेज कर दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल लद्दाख को ना तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और ना ही उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा। आपको बताएं कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाते हुए राज्य का पुनर्गठन किया था और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। तब से लद्दाख सीधे केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है और यहाँ कोई विधानसभा नहीं है। शुरुआत में इस फैसले का स्वागत भी हुआ, लेकिन समय समय के साथ क्षेत्र में नई मांगे और असंतोष सामने आने लगे। लद्दाख के कई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद स्थानीय लोगों की जमीन, नौकरियों और सांस्कृतिक पहचान को लेकर के चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी कारण राज्य के दर्जे और 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग उठ रही है। संविधान की 6ठी अनुसूची मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय इलाकों को विशेष स्वायत्तता देने के लिए बनाई गई। ये प्रावधान फिलहाल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू है, जहां स्वायत्त जिला परिषदों को भूमि, संसाधन और स्थानीय प्रशासन पर विशेष अधिकार प्राप्त है। लद्दाख में भी बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी है, इसीलिए स्थानीय संगठनों का तर्क है कि 6ठी अनुसूची से उनकी पहचान और संसाधनों की रक्षा सुनिश्चित हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि लद्दाख में पहले से ही लद्दाख स्वायत्त हिल विकास परिषद जैसी व्यवस्थाएं मौजूद है, जो स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाती है। सरकार का यह भी तर्क है कि क्षेत्र की सामरिक संवेदनशीलता और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सीधे केंद्र के अधीन प्रशासन ज्यादा प्रभावी है। इसके साथ ही सरकार ने एक नया ऑफर भी सामने रखा है। सूत्रों के अनुसार केंद्र ने संकेत दिया है कि लद्दाख के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में स्थानीय आरक्षण या प्राथमिकता, भूमि संरक्षण से जुड़े कुछ विशेष प्रावधान और प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। यानी सरकार विकास और प्रशासनिक सुधारों के जरिए संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो संवैधानिक ढांचे में बड़े बदलाव के पक्ष में नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि ये प्रस्ताव उनकी मूल मांगों का विकल्प नहीं हो सकते। उनका तर्क ये भी है कि बिना विधानसभा के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व अधूरा है और केवल प्रशासनिक आश्वासन लंबे समय तक सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। कुछ स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन और बैठकों के माध्यम से अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में ये मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक रूप ले सकता है, खासकर यदि क्षेत्रीय नेतृत्व इस मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाता है। अब बड़ा सवाल यही कि क्या केंद्र सरकार भविष्य में अपने रुख पर पुनर्विचार करेगी या लद्दाख लंबे समय तक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रह जाएगा। क्या विकास और रोजगार के वादे स्थानीय जनता की चिंताओं को शांत कर पाएंगे या राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग और ज्यादा तेज हो जाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इतना साफ है कि लद्दाख का मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पहचान, अधिकार और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा संवेदनशील विषय बन चुका है। लोग ये चाहते हैं लद्दाख के उन्हें या तो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए या 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। अब अगर आप ये वीडियो लद्दाख से देख रहे हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर से शेयर करिएगा कि आप क्या चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कहीं मत जाइएगा, तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।